नमस्कार, मेरा नाम सार्थक है। और देखिए भैया, कहते हैं अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी अहमियत करें, लोग आपकी यहां पर वैल्यू करें, तो भैया आपको यहां पर सूरज की तरह चमकना होगा। और सूरज की तरह तब चमक पाएंगे जब आप सूरज की तरह यहां पर जलेंगे। जब सूरज की तरह जलेंगे तभी लोग यहां पर आपकी वैल्यू करेंगे। देखिए, इसलिए आज यहां पर मैं बात करने वाला हूं कि क्या कारण है कि यहां पर चाहे अंबानी हो, अडानी हो, बिरला हो, बजाज हो, इलॉन मस्क हो, वॉरेन बफे हो, बिल गेट्स हो, जेफ बेजोस हो, क्या कारण है कि ये लोग आज इतने अमीर बन गए। देखिए, अगर मैं बात करूं, ये लोग ऐसे यहां पर मनी मेकिंग प्रिंसिपल्स जानते हैं जो कि 99% लोग आज तक नहीं समझ पाए। और यही कारण है कि ये 1% लोग 99% वर्ल्ड की वेल्थ यहां पर होल्ड करते हैं, उसको कंट्रोल कर पाते हैं। देखिए, इसलिए आज यहां पर मैं बात करने वाला हूं महाभारत से ऐसे 5 प्रिंसिपल्स के बारे में, ऐसे 5 मनी मेकिंग लॉस, ऐसे 5 मनी मेकिंग सीक्रेट्स के बारे में बात करने वाला हूं कि जिसको अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया, गारंटी कहता हूं कि आप यहां पर सूनर और लेटर यहां पर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी बन जाएंगे और अमीर भी बन जाएंगे। मैंने अपनी लाइफ में ये प्रिंसिपल उतार लिया है। आज सेम प्रिंसिपल्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर जानना चाहते हैं ये प्रिंसिपल्स, तो भैया सिंपल सी चीज, इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के यहां पर मैं मनी मेकिंग प्रिंसिपल्स, इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस से रिलेटेड देखिए वीडियोस लाता रहता हूं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपसे कुछ ऐसा ना मिस हो जाए कि जिसके बारे में आप सोच के यहां पर बाद में पछताए, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर रेडी है यहां पर पहले प्रिंसिपल के लिए, तो पहला प्रिंसिपल क्या कहते हैं हमें? बिकम द स्पेशलिस्ट ऑफ योर फील्ड। सिंपल सी बात समझिए, जिधर जाएगा आपका 100% फोकस, उसमें बन जाएंगे आप बिल्कुल चौकस। देखिए, महाभारत के अंदर पांडवों में से यहां पर अर्जुन के बारे में बात करूं, क्या वो यहां पर सर्वश्रेष्ठ गदाधारी थे? क्या वो यहां पर सर्वश्रेष्ठ सारथी थे? या फिर वो सर्वश्रेष्ठ यहां पर तलवारबाज थे? वो एक्चुअली में अर्जुन थे क्या? देखिए, अर्जुन की जब भी हम बात करते हैं, ना ही हमारे दिमाग में आते तलवारबाज, ना ही हमारे दिमाग में आता एक अच्छा सारथी, ना ही हमारे दिमाग में आते एक गदाधर। हमारे दिमाग में आते यहां पर सर्वश्रेष्ठ धनुधर। मतलब यहां पर देखिए, अर्जुन ऐसा नहीं था कि अर्जुन को यहां पर गदा नहीं चलाना आता था, या फिर अर्जुन को यहां पर रथ नहीं चलाना आता था, या फिर उनको यहां पर तलवारबाजी नहीं आती थी। जितनी भी चीजें आती थी उसमें से सबसे बेस्ट उनको यहां पर धनुष विद्या आती थी। उसका धनुष विद्या का ज्ञान था। कि यही कारण है कि अर्जुन इतने यहां पर पॉपुलर हो गए एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के नाम से। और एक्चुअली में वो यहां पर सिर्फ पॉपुलर नहीं, यहां पर एक्चुअली में उनके पास ऐसी स्किल्स थी जिसके कारण वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाए। तो यही चीज देखिए हमें यहां पर महाभारत से, अर्जुन से सीखनी होगी कि अगर आपको यहां पर देखिए जिंदगी में बनना है सक्सेसफुल, तो देखिए उसके लिए आपको अपनी फील्ड का अर्जुन बनना होगा। एक और सिंपल सा एग्जांपल दूं इसको समझाने के लिए, तो समझिए भैया, देखिए 2 तरीके के डॉक्टर होते हैं। एक होते हैं यहां पर आपके जनरल फिजिशियन, एक होते हैं आपके स्पेशलिस्ट। अब बात करूं यहां पर मैं जनरल फिजिशियन की, तो देखिए भैया, ये जो जनरल फिजिशियन होते हैं, बिकॉज यहां पर ये सारी चीजों के बारे में देखते हैं, इसलिए ये जिंदगी भर जनरल रह जाते हैं। और अगर जनरल फिजिशियन की यहां पर मैं फीस की बात करूं, तो नॉर्मली जनरल फिजिशियन यहां पर चार्ज करते हैं 100 रुपए, 200 रुपए। बट यहां पर अगर मैं बात करूं किसी स्पेशलिस्ट की, जो कि सिर्फ एक पार्ट के ऊपर काम करता है, जो कि सिर्फ एक पार्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन है उसकी, उसकी फीस की बात करूं, वो चार्ज करेगा आपसे यहां पर 1500 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए भी चार्ज कर सकता है। और लोग एक्चुअली में देते हैं क्योंकि भैया वो यहां पर स्पेशलिस्ट है उस फील्ड का। देखिए, अगर आपको अपनी फील्ड का अर्जुन बनना है, तो उस काम के अंदर आपको यहां पर इंप्रूव करते रहना होगा। उस काम के अंदर आपको अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, उस काम के अंदर आपको अपनी स्पेशलिटी लानी पड़ेगी। और स्पेशलिटी तभी आएगी जब उसको आप लाइफ लॉन्ग कर पाए। अगर ऐसा आप यहां पर कोई काम ढूंढ ले जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी है, जिसके अंदर आपका पैशन भी है, और 100% फोकस से वो काम कर पाए, तो फॉर श्योर है आप उसके अंदर स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। और अगर एक बार स्पेशलिस्ट बन गए तो इतना पैसा कमा सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और ज्यादा पैसा आने लगे तो दूसरा प्रिंसिपल सीख लीजिए जिंदगी का। दूसरा प्रिंसिपल है हमारा सेव मनी फॉर फ्यूचर। देखिए समझिए, अगर नहीं चाहते हो आप जिंदगी में पछताना, तो आज ही सीख लो पैसे बचाना। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जैसे हमारे पास थोड़ा सा पैसा आता है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले आईफोन ले लेते हैं, यहाँ पर कार ले लेते हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे यहाँ पर रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं, नए नए लोगों के साथ पार्टी करने लगते हैं। मतलब यहाँ पर जो पैसा आया अभी अभी, उसको हम उड़ाने लगते हैं। एट द एंड क्या होता है, ये करते 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 ऐसा टाइम आता है एक्चुअली में कि जब वो आपका पैसा खत्म हो जाता है, एक बुरा समय आता है, और एट द एंड तब यहाँ पर आप पछताते हैं कि अगर मैंने तब वहां पर ये ना करा होता, अगर तब मैंने वहां पर ये पैसे ना खर्च करे होते, ये चीज नहीं खरीदी होती, ये बाय ना करा होता, तो आज यहां पर शायद मैं अपना जीवन सुख से बिता सकता था, इस बुरे समय में से बाहर निकल सकता था। तो देखिए, यही हमें समझना होगा। ये दूसरा प्रिंसिपल, महाभारत से पांडव जो थे अपने यहाँ पर वनवास काट रहे थे, और तभी देखिए एक दिन होता गया कि दोपहर का समय, पांडव अपना यहाँ पर भोजन अभी खा के ही चुके थे, कि तभी देखते हैं कि यहाँ पर दुर्वासा मुनि आ गए अपने 10,000 शिष्यों के साथ में। दुर्वासा मुनि है यहाँ पर हमारे श्राप एक्सपर्ट। वो प्रचलित ही इसलिए है कि वो इतने गुस्से वाले, उनका श्राप के कारण इतने प्रचलित है दुर्वासा मुनि, क्योंकि जिसको श्राप देते उसका तो यहाँ पर देखिए नाश होना, सर्वनाश होना उसका पक्का ही है। इतने गुस्से वाले, इसलिए देखिए हर कोई यहाँ पर दुर्वासा मुनि से डरता है। यही चीज जैसे यहाँ पर पांडवों ने देखा कि दुर्वासा मुनि आ गए, तो उनकी यहाँ पर सेवा के लिए बाहर गए। और देखिए दुर्वासा मुनि ने क्या कहा
कि भैया उनके जो यहाँ पर 10,000 शिष्य और उनके लिए भोजन का तुरंत प्रबंध किया जाए। कि जैसे यहाँ पर ये पांडवों ने सुना, वो यहाँ पर एकदम हैरान हो गए, परेशान हो गए। अभी तो वो यहाँ पर भोजन खा के चुके थे, राशन हो गया था सारा खत्म। जो द्रौपदी थी उनको यहाँ पर एक अक्षय पात्र मिला हुआ था। वो अक्षय पात्र क्या करता था कि जब तक यहाँ पर द्रौपदी नहीं खाती है, नो मैटर उससे पहले चाहे 1,000 लोग खा ले, 1 लाख खा ले या फिर 1 करोड़ लोग खा ले, तब तक उस पात्र में से भोजन खत्म नहीं होगा। पर जैसे यहाँ पर द्रौपदी भी अपना भोजन खा लेती है, वैसे ही जितना भी भोजन बचेगा वो सारा खत्म हो जाएगा। और हुआ क्या, द्रौपदी ने भी देखिए यहाँ पर खाना खा लिया था और एट द एंड क्या हुआ, तभी दुर्वासा मुनि आ गए अपने शिष्यों के साथ में। तो ये चीज हो गई हमारे पांडवों के लिए एक बहुत ज्यादा चिंताजनक बात। तो अब देखिए उनको बचाने के लिए तो स्वयं यहाँ पर हरि आ गए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए। जैसे उन्होंने यहाँ पर इस अक्षय पात्र में से एक दाना खाया तो दुर्वासा मुनि और उनके सारे शिष्यों की यहाँ पर भूख प्यास मिट गई। बट देखिए हमारे लिए यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण नहीं आने वाले, उन्होंने हमें यहाँ पर सिखाया कि भैया जैसे हमारे पास पैसा है उसको सारा खर्च नहीं करते, उसको बचा के रखते हैं, क्योंकि पता नहीं कब ऐसे यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर हो जाए, कब ऐसी यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी कि वो पैसे की हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और अगर हमने यहाँ पर सही समय के लिए पैसा नहीं बचा के रखा तो फॉर श्योर गारंटीड है कि आखिरी में जाके देखिए भैया पछताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए आज समझिए यहाँ पर ये महाभारत से कि अगर आपने अपनी स्पेशलिटी के कारण पैसा कमा लिया है तो इसको यहाँ पर बचा के रखिए। देखिए समय की खासियत ये है कि वो बदल जाता है। अगर आज यहाँ पर आपको बुरा समय चल रहा है तो ये चीज याद रखिए कि यहाँ पर आपका अच्छा समय भी आएगा। और देखिए अच्छा समय चल रहा है तो ये चीज याद रखिए कि आपका हो सकता है यहाँ पर बुरे समय भी आए, इसलिए दोनों समय के लिए यहाँ पर तैयार रहिए। पहले से ही यहाँ पर अपना पैसा बचा के रखिए, जो आज कमा रहे कोशिश करिए एटलीस्ट यहाँ पर 10% बचा पाए, और उससे ज्यादा बचा पाए तो इससे बढ़िया कोई बात है। तो इसलिए दूसरा प्रिंसिपल ये जरूर याद रखिए कि सेव मनी फॉर फ्यूचर, क्योंकि अगर फ्यूचर के लिए पैसा नहीं सेव कर पाए तो जिंदगी भर पछताते रहेंगे। और दूसरा अगर प्रिंसिपल समझ ले तो तीसरे प्रिंसिपल पे आ जाइए। तीसरा प्रिंसिपल है हमारा प्रोटेक्ट योर मनी। देखिए नहीं चाहते अगर आप जिंदगी में आगे जाकर होना परेशान तो आज ही हो जाए सावधान। किस चीज से सावधान होना है? देखिए सावधान होना है आपको यहाँ पर दुर्योधन जैसे लोगों से। इन लोगों की दिक्कत क्या है कि ये लोग खुश नहीं है कि इनके पास कितना है, ये तो दुखी है कि पांडवों के पास इतना क्यों। और जैसे यहाँ पर आप पैसा कमाएंगे तो गवर्नमेंट आ जाएगी आपसे यहाँ पर टैक्स का पैसा मांगने। यहां पर आपके पास आ जाएंगे अलग अलग बैंकर नई नई पॉलिसीज लेके, वो पॉलिसीज जिसमें आपको फायदा नहीं होगा बल्कि उनकी यहां पर कमीशन बनेगी, उनका फायदा होगा। कोशिश करेंगे अपनी नई नई स्कीम बेचने की। पर ऐसे समय पे यहां पर आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए यहां पर ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। अपना यहां पर पैसा बचा के रखना पड़ेगा। अपना पैसा लीगली कैसे यहां पर टैक्स प्लानिंग से यहां पर बचाया जा सकता है, क्योंकि यहां पर देखिए मैं किसी भी इलीगल वे की बात नहीं करता हूं। लीगल वे से हम यहां पर बहुत ज्यादा टैक्स प्लानिंग करके अच्छा खासा अपना पैसा बचा सकते हैं। इसलिए यहां पर देखिए आपने यहां पर स्पेशलाइजेशन से पैसा कमा लिया है और पैसा बचा लिया है, तो इसको यहां पर दूसरों के हाथों में मत जाने दीजिएगा, जो कि कोशिश करते हैं यहां पर आपका पैसा छीनने की। यहां पर ये पैसा अपने पास रखिएगा, प्रोटेक्शन भी करना सीख गए। तो चौथा प्रिंसिपल याद रखिए। चौथा प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? पुट योर मनी ऑन वर्क। सिंपल सी बात, एक चीज समझ लीजिए कि हो सकता है कि जो भी आपका सबसे विश्वासु आदमी है वो आपको यहां पर धोखा दे जाए या वो आपको यहां पर छोड़ के चला जाए। बट भैया अगर आपने सीख लिया पैसे को काम पे लगाना तो नो मैटर कुछ भी हो जाए आखिरी सांस तक आपसे वफादारी निभाएगा। ये होता है यहाँ पर पैसे को काम पे लगाने का फायदा। ये चीज अगर आप महाभारत से समझे तो महाराज युधिष्ठिर है वो यहाँ पर बने चक्रवर्ती सम्राट। भारतवर्ष के चाहे कोई भी राज्य ले लीजिए, अब यहाँ पर जो हुकुम चलेगा वो यहाँ पर चलेगा महाराज युधिष्ठिर का। पर यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर जगह महाराज युधिष्ठिर खुद जाके अपने यहाँ पर हुकुम चला रहे हैं, खुद जाके यहाँ पर रूल कर रहे हैं। उन्होंने अपने यहाँ पर राजा बिठा दिए जो कि महाराज युधिष्ठिर के हिसाब से उनका राजपाट चला रहे हैं, उनके रूल्स उनके नियम के हिसाब से यहाँ पर राजपाट चला रहे हैं। यही चीज देखिए हमें करना होता है कि हम यहाँ पर नेशनल लेवल पे जा पाए, पूरे यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे जा पाए, अपने धंधे को छोटी दुकान से यहाँ पर बड़ी दुकान पे लेके जा पाए। इसके लिए आपको बिठानी पड़ेगी पाइपलाइन, जैसे यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर ने बिठाई, सो दैट आप यहाँ पर पूरा अपना राज्य कंट्रोल कर पाए। तो देखिए अब यहाँ पर उन्होंने तो यहाँ पर पाइपलाइन बिठाई लोगों से, बट यहाँ पर देखिए जितने लोग अमीर बने हैं वो यहाँ पर अपने धंधे से नहीं, वो यहाँ पर बने एक स्किल सीख के, वो है यहाँ पर पैसे को काम पे लगाना। अब देखिए अगर ये स्किल सीख गए तो यहाँ पर नो मैटर आप यहाँ पर आज किस पोजीशन पे है, यहाँ पर ये काम करता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। आज आपके पास जितना पैसा है उस पे यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज लगेगा, जितना पैसा कमाएंगे उस पे और चक्रवर्ती ब्याज लगेगा। मतलब पैसे से पैसा कमाएंगे और पैसे से और ज्यादा पैसा कमाएंगे, और इसी तरीके से देखिए वेल्थ क्रिएट होती है। जितने भी लोग अमीर बने हैं वो इसी तरीके से अमीर बने हैं। तो सेम चीज आती है कि आप भी इतने अमीर बन जाए, इलॉन मस्क की तरह, वॉरेन बफे की तरह इतने अमीर बन जाए। तो दो चीज यहाँ पर याद रखिए। पहली चीज यहाँ पर अपने पैसे को काम पे लगाना सीखिए यहाँ पर कि कैसे इन्वेस्टमेंट करी जाती है। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसी यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज देता हूं, ऐसी यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज देता हूं फाइनेंस मनी से रिलेटेड, कि जो आपको यहाँ पर हेल्प करने वाली है आगे यहाँ पर आपकी वेल्थ क्रिएशन करने में।
और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि अगर यहाँ पर पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगा दिए, पैसे को यहाँ पर काम पे लगा दिए, तो आप पेशेंस रखिए, क्योंकि रातों रात यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। रातों रात ना तो इलॉन मस्क बनते हैं, रातों रात ना ही आप वॉरेन बफे बनते हैं, रातों रात ना ही आप अंबानी ना ही अडानी बनते हैं। इसलिए यहाँ पर पैसा अगर काम पे लगा दे तो पेशेंस रखिए, और उसके बाद देखिए जादू कंपाउंडिंग इफेक्ट का। कंपाउंडिंग इफेक्ट को अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे 8 वंडर ऑफ वर्ल्ड, मतलब दुनिया का 8वां अजूबा। ये ऐसा 8वां अजूबा है कि ये यहाँ पर कयामत ला सकता है अगर यहाँ पर आपने इसको सही से सीख लिया। तो ये चौथा प्रिंसिपल अपने लिए याद रखिए कि अगर आप यहाँ पर आपने स्पेशलाइजेशन बना लिया, पैसा कमा लिया और अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर लिया है, तो जो पैसा प्रोटेक्ट कर रहा है आप उसको यहाँ पर काम पे लगाइए, सो दैट यहाँ पर उस पैसे से पैसा बना सके और पैसे से पैसा बना सके। और अगर आप ये देखिए चौथा प्रिंसिपल भी दिमाग में बिठा लिया है, तो आखिरी 5वां प्रिंसिपल, कीप लर्निंग और कीप इंप्रूविंग। पल से बात एक चीज समझिए कि जिसका लक्ष्य बन जाता है सीखना, उसके लिए जिंदगी में सब कुछ हो जाता है आसान। जीतना, जिंदगी के अंदर आपको कुछ बड़ा करना है तो हमेशा यहाँ पर इंप्रूव करते रहिए। नहीं तो होगा क्या कि आपने जो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन से स्किल्स यहाँ पर हासिल करी थी, जो अपनी यहाँ पर स्पेशलिटी बनाई थी, धीरे धीरे अगर आप यहाँ पर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो अपने आप यहाँ पर डाउनग्रेड होते जाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या है कि जैसे यहाँ पर थोड़ा सा पैसा कमा लेते तभी यहाँ पर सीखना बंद कर देते हैं, और सीखना बंद कर दिए तो सर यहाँ पर आपका यहाँ पर डाउनफॉल होना पक्का ही पक्का है। अब ये चीज समझिए, यहाँ पर अर्जुन यहाँ पर द्रोणाचार्य की गुरुकुल के अंदर थे, तो वो क्या करते थे, वो सुबह से यहाँ पर लग जाते थे अपनी प्रैक्टिस के अंदर, अपनी धनुष विद्या की प्रैक्टिस के अंदर। इतनी यहाँ पर कड़ी मेहनत करते थे, इतनी कड़ी मेहनत करते थे कि यहाँ पर आप रात में आते थे और रात में अपने यहाँ पर भोजन करते थे आराम से, और फिर से यहाँ पर सुबह निकल जाते थे कड़ी प्रैक्टिस के लिए। मतलब पूरे दिन यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे जब तक उजाला रहता था। एक दिन जब वो यहाँ पर इतनी ज्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करके आए तो रात में अपना यहाँ पर भोजन खा ही रहे थे कि यहाँ पर जैसी उनकी जो यहाँ पर मशाल थी, जो उनके यहाँ पर लालटेन थी, वो एकदम से इतनी तेज हवा चली कि वो यहाँ पर बुझ गई। अर्जुन ने क्या नोट करा कि वो आराम से अभी भी खा पा रहे। इसी से यहाँ पर अर्जुन को एक चीज समझ में आया, उन्होंने सोचा अगर मैं रात में यहाँ पर खा सकता हूँ अंधेरे के अंदर, तो क्यों ना यहाँ पर मैं रात में प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ धनुष विद्या की। उसी दिन से उन्होंने क्या करा कि दिन भर तो वो यहाँ पर मेहनत करते ही थे धनुष विद्या के लिए, पर रात में जैसे ही उन्होंने अपना भोजन करा फिर से यहाँ पर पूरी रात यहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते अपनी धनुष विद्या के लिए। अर्जुन ने यहाँ पर दिन रात एक कर दिए यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने के लिए। पूरे महाभारत के युद्ध के अंदर अर्जुन एक यहाँ पर ऐसे एकमात्र योद्धा थे कि जो कि रात में भी लड़ सकते थे। तो यही चीज हमें सीखना चाहिए अर्जुन से कि अगर हम चाहते हैं यहाँ पर जिंदगी में जीतना और अपने आप को और ज्यादा ग्रो करते रहना, तो देखिए यहाँ पर अब आप और क्या चीजें लर्न कर सकते हैं और कैसे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। जो आपने यहाँ पर स्पेशलाइजेशन हासिल करिए यहाँ पर धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करके, और यहाँ पर दिन रात कैसे इंप्रूव करते रह सकते हैं। कौन सी ऐसी न्यू स्किल एक्वायर कर सकते हैं कि जो आपने यहाँ पर एक्वायर करी तो जो आपकी पुरानी वाली स्किल है उस पर यहाँ पर और 4 चांद लगा देगी। मतलब मान लीजिए अगर एक शेफ है और अगर अभी तक आप यहाँ पर चाइनीज फूड के एक्सपर्ट थे, तो यहाँ पर आप दूसरे मतलब यहाँ पर साउथ इंडियन फूड भी सीख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर हो सकता है कि नॉर्थ इंडियन फूड सीख सकते हैं। मतलब आपका अगर यहाँ पर आपने चाइनीज फूड के एक्सपर्ट बन गए तो दूसरे धीरे धीरे आप दूसरी स्किल्स को भी यहाँ पर सीखने लगे, धीरे धीरे आप उन स्किल्स के अंदर भी अच्छे होते जाएंगे। तो यही चीज अगर आपको यहाँ पर आगे बढ़ते जाना है तो ये चीज याद रखिए कि जिंदगी में सीखते रहिए और अपने आप को इंप्रूव करते रहिए। अगर ये सिंपल से 5 रूल देखिए अपने मनी मेकिंग रूल्स अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिए तो फॉर श्योर गारंटी कहता हूं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपको कोई नहीं रोक सकता यहाँ पर सक्सेसफुल होने से, कोई नहीं रोक सकता यहाँ पर आपको अमीर बनने से। इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको जाके लाइक कर दीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट टॉपिक आप बताइए कौन सी टॉपिक पे आप यहाँ पर वीडियो देखना चाहेंगे। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप सभी के लिए उस पर वीडियो लेके आने की। अगर देखिए आपको वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि एक्चुअली में ये हेल्पफुल है तो सारे लोगों में जाके इसको शेयर कर दीजिए, अपने यहाँ पर दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारों में, सो दैट आप वो सीख पाएंगे 5 महाभारत से कौन से मनी मेकिंग रूल है जिसको अगर एक बार जिंदगी में उतार लिया तो नो मैटर आप आज यहाँ पर किस लेवल पे, फॉर श्योर आप वहां से ग्रो कर पाएंगे और ज्यादा यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। और तब तक के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, इस चैनल को देखते रहिएगा, जागरूक बनिएगा, सफल निवेशक बनिएगा।